अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब यहाँ पे छोटी मोटी पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी लेट नाइट को। ये रात का व्लॉग था, कल रात का। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था, किस खुशी में मंगवाया हुआ था ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आगे चल के। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं कर रही हूँ फ्रीज़र की क्लीनिंग, क्योंकि फ्रिज की काफ़ी दिन हो गए। पहले मैंने फ्रिज की क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर भी की थी और क्लीनिंग की थी। अब मुझे फ्रीज़र की क्लीनिंग करनी थी और फ्रीज़र मैंने सारा खाली कर दिया है, बंद कर दिया है। अब इसको मैं क्लीन करूँगी, साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि ईद आने वाली है और ये काम करने बहुत ज़रूरी हैं। जी जनाब, तो मैंने फ़्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, फ्रीज़र की सॉरी। फ्रिज साफ़ हो गया था मेरा पहले ही, और अब मैं कर रही हूँ फ्रीज़र की क्लीनिंग। और मैं अपने साथ साथ अपनी तमाम उन बहनों को सलाम पेश करूँगी जो इतनी गर्मी में बैठ के वॉइस ओवर करती हैं, गर्मियों में व्लॉग्स बनाती हैं और आप लोगों को एंटरटेन करती हैं। तो बहुत ही मुश्किल है, आप लोगों की सोच होगी कि गर्मी में बैठना और बग़ैर एसी और पंखे के बैठना किस कदर मुश्किल काम होता है। वॉइस ओवर करते हैं हम लोग जब, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और तो इस कदर मुश्किल से एक व्लॉग जाके बनता है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी व्लॉग बनाऊँ, इसी वजह से मेरी आजकल व्लॉग डेली रूटीन के साथ नहीं आ रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लग जाता है और गर्मी में बैठना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अच्छा जी, एसी वाले कमरे में बैठ सकती हूँ मैं बच्चों के साथ, लेकिन इस कदर शोर शराबा होता है वहाँ पे। तो आप लोगों को पता है कि बच्चे बिल्कुल भी खामोश नहीं होते जितनी भी कोशिश कर लें। तो इसी वजह से फिर मुझे अलहदा एक रूम में आके बैठना पड़ता है वॉइस ओवर करने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है। जी जनाब, तो फ्रीज़र को मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से बर्फ़ पिघल जाए उसकी। और उसको मैंने बंद करके उसका खुला छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसकी मैं सफाई कर लूँगी। यहाँ पे सारे बर्तन जो धो के रख गई थी मेरी मेड, इनको समेट लेते हैं, अपनी अपनी जगह पे रख लेते हैं। साथ ही आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है, एक खुशखबरी भी शेयर करनी है, जो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया है कि इस खुशी में बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे थे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी जनाब, मेरी 3 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट बड़ी वाली जो बेटी है वो BS साइकोलॉजी कर रही है और हाफ़ उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, बाकी 4 रह गए हैं। तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला जॉब अप्लाई करेगी। तो सेकंड वाली जो है उसने FSC की है। FSC में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसके, जिसकी वजह से हमने सोचा कि मेडिकल का एक टेस्ट भी दिलवा देते हैं MD कैट में। हमने इसका एक टेस्ट भी दिलवाया MD कैट का, 1 साल उसका उसमें भी लग गया, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। अच्छे नंबरों से पास भी हो गई थी, लेकिन आप लोगों को पता है पाकिस्तान का जो मेरिट लिस्टों का जो सिस्टम होता है, बच्चे बेचारे बहुत ही डिसहार्ट होते हैं। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उसका, और प्राइवेट तो फिर हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। तो खैर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब बच्चों के जहन के हिसाब से चलना चाहिए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती उसको कहें कि मेडिकल ही करना है आपने। मेरी बेटी को इस कदर मेडिकल का शौक़ भी नहीं था, वो तो हमारे कहने पे उसने अप्लाई कर दिया था। तो खैर फिर उसने कहा कि मुझे रिपीट दोबारा नहीं करना, अब किसी सूरत भी मैं कंप्यूटर साइंस में BS करूँगी और आगे इंशाल्लाह ताला CSS का भी उसका प्लान है। तो देखें जहाँ तक ख्वाब पूरे होते हैं। तो खैर अभी वो फ़िलहाल फ्री थी, तो उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो ऑनलाइन वर्क के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। उसका परसों इंटरव्यू था और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सिलेक्शन हो गई, जॉब हो गई, और इसी खुशी में हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे। और जनाब कल से परसों से इस कदर खुश भी थी मैं, लेकिन खुशी और गम का मिला जुला सा रुझान था और मैं सोच रही थी कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मुझे आज भी उसका पैदा होना याद है, और बच्चों का फ़र्स्ट डे भी मुझे याद है कि किस तरह से इनको हमने पहले दिन स्कूल भेजा था, छोटे छोटे थे जब। तो किस तरह जल्दी जल्दी से बच्चे बड़े हो रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख्वाब भी पूरे कर रहे हैं, और माँ बाप के लिए भी
खुशियों का बायस बन रहे हैं। तो अल्लाह पाक इसी तरह से हर किसी के बच्चों को अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्रेडिट ज़ाहिर सी बात है, मैंने भी अपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की, लेकिन ज़्यादातर क्रेडिट इसका मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि उन्होंने बेटियों और बेटों में कभी भी फ़र्क नहीं किया। मेरी 3 बेटियां थीं, तो तब भी हमने बेटियों को मुझे लगता है कि ज़्यादा लाड प्यार से पाला है। बेटा जब हुआ तो शायद हम लोग मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसको इतना ज़्यादा टाइम हम लोग दे नहीं सके, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही लाड से पल रहा है। लेकिन बेटियों को जितना लाड प्यार हमने और जितना टाइम हमने दिया, उतना हमने बेटे को शायद नहीं दिया। तो उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाई। ये नहीं कि तो बेटियाँ हैं बस इनको मैट्रिक FA कराना है और उसके बाद इनकी शादियाँ कर देनी है। नहीं, मेरे हस्बैंड का हमेशा से यही शौक़ था कि मेरी बेटियाँ अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगी, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगी, और आगे जाके जो भी ये करना चाहें, जिस भी फील्ड में ये जाना चाहें, ये जाएंगी। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मेरे बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, उन्होंने बेटी और बेटों में कभी भी फ़र्क नहीं किया। तो ये थी मेरी खुशखबरी, छोटी सी खुशी, जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली हैं, और जिस तरह से मेरे बहन भाई माँ बाप सारे फैमिली हैं, आप लोग भी मेरी फैमिली का ही हिस्सा हैं अब। तो जनाब ये बातें करते करते साथ ही मैंने सारी सफाई भी कर दी थी, और टोटल चीज़ों की झाड़ पोंछ कर दी, सब कुछ साफ़ कर दिया था यहाँ पे मैंने। और ये सारे मेरे जो बटर पेपर हो गया, और एलुमिनियम फ़ॉइल हो गया, इसके अलावा ज़िप लॉक बैग्स हो गए, और ये सारी चीज़ें इसी तरह से पड़ी रहती हैं डब्बों में, इधर उधर गिरती रहती हैं। तो मैंने सोचा ये वाली बास्केट अभी मेरे पास फ्री पड़ी हुई थी, ये सारे इसमें डाल के एक ही जगह पे इकट्ठे करके मैं सारे रख देती हूँ। जी जनाब, तो फ्रीज़र तकरीबन साफ़ हो गया था। फ्रीज़र से सारी बर्फ़ मैंने निकाल दी थी, और यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ सर्फ़ और मीठा सोडा, और अच्छे से लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद ड्राई कर लूँगी, अच्छे से खुश्क कपड़े से इसको साफ़ कर लूँगी। और आजकल इस कदर गर्मी पड़ी है, इस कदर गर्मी पड़ी है कि एक भी काम करें तो इस कदर पसीने छूट जाते हैं, कोई मैं कहती हूँ हशर हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुल्तान में तो गर्मी पड़ी है, वैसे भी मुल्तान गर्मी के लिए बहुत मशहूर है और हम लोग बहुत ही सख्त जान हो जाते हैं गर्मी बर्दाश्त कर कर के, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। फ्रीज़र क्लीन हो गया है, और इसको दोबारा से जनाब स्टार्ट करते हैं, और ये काम हुआ कंप्लीट, डन हो गया, और उसके बाद बाकी के काम अब करती हूँ मैं। अच्छा जी, मैंने बनाया था आज चिकन पुलाव, क्योंकि फ्रीज़र साफ़ करी थी। कोई भी ऐसा काम मैं छेड़ लूँ तो फिर मैं खाने को ज़रा हल्का हाथ रखती हूँ, क्योंकि एक काम एक टाइम में एक काम ही हो सकता है। तो मैंने सोचा कि चावल बना लेती हूँ, रोटियां बनाने से भी जान छूट जाती है। तो ये बहुत ही मज़े का पुलाव बना था चिकन का, और अब मैं थोड़ी सी पेट पूजा करती हूँ, खाना वाना खाती हूँ और ज़रा फ्रेश होती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी शरबत। कारी साहब आए हुए थे उमर को पढ़ाने के लिए, कुरान पाक पढ़ाने के लिए आते हैं रोज़ शाम को असर की नमाज़ के बाद। तो मैं उनको शरबत वगैरह बना के ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और साइकिल पे बेचारे आते हैं। तो उमर ने कुरान पाक तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसकी रिवीजन भी करवा रहे हैं, साथ साथ कुछ आयात याद करवा रहे हैं, नमाज़ सिखा रहे हैं। तो वो आधे घंटे के लिए ज़रूर शाम को आते हैं। तो उनको मैं ठंडी ठंडी मैंने सोचा कि शरबत बना के यहाँ पर दे दूँ।
जी जनाब, तो ये रात का टाइम है और इशा की नमाज़ के बाद मैं कुछ सूरतें ज़रूर पढ़ती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। सूरत वाक़िया, सूरत मुल्क, सूरत मुज़म्मिल, शायद आप लोग भी पढ़ते होंगे अपने घरों में, ज़रूर पढ़ते होंगे। और इसके अलावा सूरत अलहम नशरा और 7 मरतबा पढ़ती हूँ और दरूद तंजीना पढ़ती हूँ। ये तो लाज़मी पढ़ती हूँ ना मैं, अगर मुझे टाइम मिल जाए तो 7 सूरत यासीन या सूरत रहमान वग़ैरह भी पढ़ लेती हूँ। तो इससे रिज़्क़ में भी बरकत रहती है, घर में भी अमन रहता है और अल्लाह ताला ने जब आपको इतनी सारी नेमतों और रहमतों से नवाजा हो तो उसका शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा आज का व्लॉग भी यहीं तक था, ख़त्म होता है व्लॉग यहाँ पे। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।